Good morning, dear students. Welcome back to my channel. That is what? Future of India. Okay, and I am here to introduce a new chapter. That is all the most awaited chapter. That is work and energy. आज आपको ये फील होगा कि एक्चुअली जो एनर्जी है कि नहीं है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कार्य एंड शक्ति. ठीक है, कार्य एंड शक्ति आज पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट. वर्क एंड एनर्जी. एनर्जी जी जी ओ जी एनर्जी आई जी. That is called energy. ओ जी, हेलो जी, हाय जी, बाबू जी, सुनो जी, वही जितना भी जी है वो है एनर्जी. ठीक है, so let's start. वर्क क्या है? What is work? ठीक है, वर्क क्या है? क्या आप लोग सुना कि कोई ऑफिस में बैठकर कोई काम कर रहा है, लड़का कंप्यूटर मार कुछ कर रहा है, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा बैठ के काम कर रहा है. आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रात भर काम कर रहा है. ठीक है, वो जो काम कर रहा है वो काम एक्चुअली नहीं है, वो काम एक्चुअली नहीं है. फिजिक्स मना कर रहा है उसको कि वो वाला काम नहीं है, उसको काम नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से किसको फिर काम बोलेंगे? ठीक है, कौन सा चीज को हम काम बोलेंगे? देखिए, अटेंशन, वन मार्क क्वेश्चन, अटेंशन. सो वर्क, each is the product of work, W-O-R-K. Each is the product of प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. आपने पहला वीडियो नहीं देखा मेरा प्रीवियस वीडियो, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है. सो जो भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा सारा कुछ प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है. सो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, मेरा रिक्वेस्ट है आपको पहले वो जो प्रीवियस वीडियो जितना है उसको देख लो. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो, नहीं तो आई बटन में क्लिक करके वही वीडियो पूरा का पूरा देख लेना, उसके बाद ये वीडियो लगा लो. ठीक है, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था बॉडी डिस्प्लेसमेंट, बताया था पहले क्लास से. सो पहले क्लास में बताया था बॉडी डिस्प्लेसमेंट. जो नहीं देखा पहले वो वीडियो जाके देखो, फिर उसके बाद इधर आओ. ठीक है, क्योंकि जो भी पढ़ाऊंगा इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है प्रीवियस वीडियो से. ठीक है, सो वर्क इज इक्वल टू, वर्क को कैसे लगते हैं? W इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब बोला मल्टीप्लाई. क्या मल्टीप्लाई होगा? फोर्स इनटू डिस, बोला था उस टाइम, जैसे डिस ब्रेक होता है ऐसे डिस्प्लेस होता है. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट एच. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एच इतना ही होता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट. और वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या था अभी बता दो. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर. सो वर्क का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर. लेकिन एग्जाम में ये नहीं देगा, एग्जाम में शायद ये नहीं देगा. आपको जो देगा वो बता देता हूँ उसका यूनिट क्या है. ठीक है, वही जो न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर, इसको एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. उसको क्या बोलते हैं? जुल्लू नहीं कि जुलाई नहीं, सिर्फ जूल. ठीक है, उसका यूनिट है जूल. मतलब जो न्यूटन मीटर है यूनिट वही सेम है जूल. जो जूल होता है वही न्यूटन मीटर होता है. क्लियर. सो वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है? अदिश राशि है कि सदिश राशि? वो कैसा पता चलेगा? बताया था जिसके पास मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, ये स्केलर मतलब अदिश राशि. जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन मतलब कुछ भी दिशा दिखा रहा है, तो भी होगा वो वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन वर्क क्या है? और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था. क्या बताया था? अगर S है
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एस है तो वेक्टर हो जाना चाहिए, वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ मुझे। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है क्वांटिटी, एक्चुअली क्या होता है वो आप मतलब 12th में पढ़ा होगा। आरआरबी जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मेरा जो पूरा लेंथ लंबा वीडियो रहता है वही देख लेना, ठीक है। आप कैसे देखोगे, कैसे देखोगे? वो चैनल मेरा अलग चैनल है, कैसे देखोगे? वो चैनल में तो मैंने बताया नहीं, बताऊंगा भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं? जो इधर नहीं पढ़ रहे उधर क्या पढ़ेगा? पहले इसको क्लियर कर लो उधर, उसके बाद उधर देख लेना। क्योंकि और एक बात, यहाँ पे जो रेलवे की रिलेटेड, एसएससी के रिलेटेड जो क्वेश्चन में आएगा, जो आ रहा है उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। डेरिवेशन नहीं चाहिए इसलिए मैं आपको वो चैनल नहीं देख रहा, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो बहुत बड़े चैनल को उधर एक चैनल लगा रहे, उधर एक चैनल, ऐसे नहीं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट करने का शौक मेरा नहीं है। आप आ रहे हो कि मम्मी पापा जो भी है, डैडी मम्मी, सबका ख्याल रखने के लिए, सबको जो सक्सेस दिलाने के लिए, उनको हैप्पी कराने के लिए, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। सो स्केलर क्वांटिटी, क्यों है स्केलर क्वांटिटी? देखिए वर्क क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर जो वर्क होता है दो टाइप का होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्रॉस वर्क तो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, जहीं पे डॉट लगेगा ऐसे डॉट, तो वो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नहीं चाहिए उसको, नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए तो क्रॉस प्रोडक्ट जो भी वेक्टर 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 अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन स्केलर ही होगा। क्यों होगा? आपको उसके लिए 2-3 घंटा का चैप्टर लेक्चर है, उसको देखना पड़ेगा, जरूरत नहीं, ठीक है। तो इतना याद रखना, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क है स्केलर क्वांटिटी। देखिए जो पिछला वाला था ग्रेविटेशन का, उसका न्यूमेरिकल नहीं किया हूं। क्यों नहीं किया हूं? क्योंकि ग्रेविटेशन और वर्क मिला के न्यूमेरिकल बता दूंगा, क्योंकि उसका इधर और उधर कुछ कुछ रिलेशन, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाया, कम कर दी। पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ाऊंगा मतलब समझाऊंगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल अगर दे दिया, एग्जाम्पल अगर दे दिया, कोई भी मैन है वो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर, तो उसका वर्क कितना किया? वो जो बंदा था वो वर्क कितना किया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो 10 इनटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 10 इनटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 50 जुलाई नहीं है, जूल है, जूल। अब बताए तो वर्क होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा? वर्क होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा? देखिए वर्क 3 टाइप का होता है। वर्क 3 टाइप होता है। 3 टाइप क्या है? एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो वर्क, मतलब गोला गोला। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कब बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क कब बोलते हैं? अटेंशन, ध्यान से लिखना, अटेंशन। देखिए और ये कुछ भी है, सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी है, साल लगा दो, यहाँ पर ट्रक है, जो भी है, कुछ भी है, ठीक है। वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि पीछे से कोई धकेल रहा है, पीछे से कोई इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, पीछे से कोई फोर्स दे रहा है, पीछे से कोई फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो वो तो जा रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या आगे इधर था, कुछ समय के बाद ये इधर चले आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा।
कुछ समय के बाद इधर था इधर आ जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स जिस दिशा से दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन में दे रहे हैं सरफेस, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एक चीज यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद इधर रहेगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर निकलेगा, या फिर इधर आके फिर चला आएगा, जहाँ पता है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स दे रहे हैं शायद इसको मैं फोर्स, ये देखिए इसको, ये इधर आएगा, इसको मैं फोर्स दे रहा हूँ, पीछे से दे रहा हूँ, वो भी मतलब जिस हिसाब से फोर्स दे रहा हूँ, जिस डायरेक्शन से फोर्स दे रहा हूँ, इस डायरेक्शन से ये भी जा रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन अगर फोर्स हम जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी सेम वही डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा पॉजिटिव वर्क। मतलब पापा अगर जो बात बोलेंगे हमें अगर वही काम कर देंगे, तो पापा क्या करेंगे, बोलेंगे पॉजिटिव लड़का है, ठीक है, जो बोल रहा है वही कर रहा है, ठीक है। सो जिस चीज डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही डायरेक्शन से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। क्लियर। अगर और एक बात देखिए, यहाँ पे शायद एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, यहाँ पे कुछ है, उसको खींचना चाहता है, ठीक है, उसको खींचना चाहता है, कैसे खींचे, ये क्या, यहाँ पर लड़का है, एक लड़का है, इसको खींचना चाहिए, कैसे चाहिए, ऐसे खींचेगा, मतलब फोर्स ऐसे ही देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये कैसा जाएगा, ऐसा तो नहीं जाएगा ना, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसको मैं ऐसे करके कोई खींच रहा है, ये गोला है, कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, मतलब ये ऐसे ही खींच रहा है इसको, और ये जो जा रहा है ऐसे ही जाएगा, मतलब ऐसे ही जाएगा, ठीक है। ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही हो रहा है, जा रहा है। मतलब देखिए इसमें एंगल है, अटेंशन, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो ये जो थीटा है, यहाँ पे एंगल एक बना दिया, थीटा का एंगल जो होगा ये कितना है, 90 से कम है, 90 से कम है। अगर 90 से कम है थीटा का एंगल, ये एंगल क्या है बताता हूँ, अगर इसका एंगल 90 से कम है तो वही होगा पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क होने के लिए क्या क्या कंडीशन है देख लो। पहला बात, फोर्स is same when force is applied in the same direction of displacement, उसको बोलते हैं क्या, वर्क, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। और जिस दिशा से डिस्प्लेसमेंट वही दिशा से। और सेकेंड बात क्या है, यही है कि जो थीटा है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। ये याद रखना, ये जो एंगल दिखा रहा हूँ, जब मैथ पढ़ाऊंगा तभी भी ये काम पे आएगा, ठीक है, तभी ये भी काम पे आएगा। एक बार देख लो, दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो गया। सेकंड चीज देखिए, नेगेटिव वर्क, जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है वो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना, ठीक है। और है नेगेटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क है, देखिए ये बात, जिसको मैं फेंक रहा हूँ ऊपर, वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, वर्क कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देखिए थीटा क्या है उसको भी बताऊंगा इधर, ठीक है, बैठ कर। तो इसको पता, फेंक रहा हूँ ऊपर, जा, इसको बोल रहा हूँ कि तू ऊपर जा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मैं नीचे ही जाऊंगा। अरे ऊपर जा, नहीं मैं नीचे जाऊंगा। अरे ऊपर जा, नहीं मैं नीचे ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है ना, वो ग्रेविटेशन में बताया था, ग्रेविटी भी एक फोर्स है, फोर्स वो खींच रहा है। मतलब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे आ रहा है, क्या
मैं इसको ऊपर खेच रहा हूँ, ग्रेविटी उसको नीचे लेकर है, उसमें एंगल कितना किया, कितना है, सब तो मैथमेटिशियन तो बता दो कितना है, 180 डिग्री, 180 एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। सो एंगल न्यूटन फर्स्ट, देखिए यहाँ पे फेंक रहा हूँ, यहाँ पे फेंक रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, ये जो जा रहा है ऊपर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और उसके बाद फोर्स जो है ये नीचे धकेल रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, मतलब इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 180 degree, that is called नेगेटिव वर्क। और क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो थीटा है, जो एंगल है, एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, समझ में, ठीक है, सही है कुछ। अभी और इंटरेस्ट लगेगा जब जीरो वर्क समझा, देखिए नेगेटिव अब आ गया जीरो वर्क, जीरो मतलब गोला लगेगा तुम्हारा सब ताला, ठीक है। सो जीरो क्या है, जीरो वर्क क्या है, मतलब वही बोला ना, जो बैठ के चेयर पे 10-12 घंटा सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, 10-12 घंटा वर्क नहीं कर रहे, वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स बोल रहा है कि जहीं पे डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं पे क्या होगा वर्क होने के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। आप तो बैठ के बस कर रहे हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ना आपका हुआ ना कंप्यूटर का हुआ, तब से कंप्यूटर वहीं पर था, अभी भी कंप्यूटर वहीं पर है, तुम भी वही चेयर पर हो, अभी भी चेयर पर हो, ठीक है। तो जीरो वर्क क्या है, जीरो वर्क क्या है, देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या बोला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स जीरो होगा तो ऑटोमेटिक वर्क क्या हो जाएगा, जीरो इनटू एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, एक ही कंडीशन। सेकंड कंडीशन W इक्वल टू F इनटू S, अगर एस डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ऑटोमेटिकली वर्क भी जीरो हो जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए लाइव एग्जांपल स्टार्टिंग क्लास से भी बताया था, जो भी पढ़ा होगा लाइव एग्जांपल के साथ। देखिए इसको मैं ये जो इसका ऊपर में काम कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, जा रहा है क्या, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब वर्क जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जहीं पे था वहीं पे और कुछ प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है ना, बोल रहा हूँ हो जा, तो बोल रहा है नहीं होगा, तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सो इसलिए वर्क इज जीरो, ठीक है। अगला बात देखिए, जब फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो क्या है, फोर्स ही नहीं दे रहा हूं, ये इधर है, इधर ही है, अगर फोर्स दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये है फोर्स दिया, ये है फोर्स दिया, देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये यहाँ पर था, दिया डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ था इधर चला गया। लेकिन क्या हो रहा है, अगर मैं फोर्स ही नहीं दूंगा ऐसे खड़ा कुछ नहीं दूंगा तो नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बोला ही होगा, इसलिए बात क्या है, जीरो है। अगर फोर्स नहीं दूंगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो जीरो है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे मैं पढ़ूंगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं, अगर पढ़ूंगा नहीं तो सक्सेस क्या लोगे, वही क्या करोगे, किसके साथ कर लेना जो करना, ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जीरो कंप्लीट। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास मैं आपको फिर मिलूंगा वही चैप्टर सेल्फ वर्क एंड एनर्जी के साथ आप मेरे साथ वही एनर्जी बना के रखें, ठीक है। एनर्जी बढ़ा रहा हूँ मतलब एनर्जी आना चाहिए आपके ऊपर,
आपके पास एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और लास्ट में क्या बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कमेंट कर देना। जो भी नया बच्चा जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्यूचर ऑफ इंडिया सर्च कर देना, फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय ऋतिक सर सर्च कर देना, पुराना वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद इधर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।